हेलो, स्वागत है आपका एसएससी सीरीज में। सेट नंबर 16 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट। ब्रैकेटेड पार्ट को इम्प्रूव करना है। द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट इज़ टाइम दैट योर डॉटर हैज़ लर्न हाउ टू राइट। देखिए, अगर क्लाउज के शुरुआत में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम रहे तो दैट के बाद आने वाला जो क्लाउज है उसका टेंस पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ए मोमेंट आई वॉज डॉट 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 ब्लाइंडेड बाई द कैमराज ब्राइट फ्लैश। सेंटेंस के सेंस के हिसाब से यहाँ टोटली भराएगा। फॉर ए मोमेंट आई वॉज टोटली ब्लाइंडेड, एक पल के लिए मैं पूरी तरह से, मेरी आंखें चुंधिया गई कैमरा के ब्राइट फ्लैश से। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन 3 में एरर फाइंड आउट करना है। एज इट वॉज हिज फर्स्ट डेट ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन बेस्ट सूट। सी में एरर है, बेस्ट सूट सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर द लगाना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। द व्हीकल इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट वेयर डॉट 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 द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। दुर्घटना में जो व्हीकल हुए, जिन गाड़ियों का दुर्घटना हुआ था, वो फ्लो ऑफ ट्रैफिक को रोक रहे थे, बाधित कर रहे थे। इस सेंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 ऑब्स्ट्रक्टिंग सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राइप, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ग्राइप का मतलब होता है छोटा मोटा शिकायत करना, तो इसका सही सिनोनिम्स होगा ग्रीव, फर्स्ट ऑप्शन। ग्रैस्प का मतलब होता है ग्रहण करना। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना। होल्ड मतलब पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है एंटोनिम क्या होगा एक्स्ट्रावेगेंस का। एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है फिजूल खर्ची, तो कम खर्च करना इसका एंटोनिम्स होगा। ऑप्शन नंबर 2 थ्रिफ्ट सही आंसर होगा। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। चीप मतलब सब सस्ता। और एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। क्वेश्चन नंबर 7 में चले। एंटोनिम बताना है वर्चुअस का। वर्चुअस का मतलब होता है अच्छे गुणों वाला, ठीक है, नैतिक, मोरल, ये सब कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है खराब गुणों वाला या बुराइयों वाला इसका एंटोनिम होगा। ऑप्शन नंबर 1 है वाइल, इसका मतलब होता है हैविंग ए लॉट ऑफ बैड क्वालिटीज़, या फिर मोरली बैड भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। बाकी शब्दों के आंसर देख ले। चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, पूरी तरह से होली, सैक्रेड, करेक्ट। कोशर का मतलब होता है यहूदी तौर तरीके से खाना बनाना। और सेलिब्रेट मतलब होता है ब्रह्मचारी। क्वेश्चन नंबर 8, आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। फर्स्ट में स्पेलिंग रॉन्ग है, SCURRIES स्क्यूरीज होता है। सेकंड भी स्पेलिंग रॉन्ग है, SNATCHED होना चाहिए था। कैवर्टेड में भी स्पेलिंग गलत है। हिस्पैनिक का स्पेलिंग सही है। हिस्पैनिक का मतलब होता है स्पेनिश भाषी देशों में या स्पेनिश भाषी देशों से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको रीअरेंज करना है। बहुत सिंपल है। देयर वाज ए सेकेंड पार्ट ऑफ समथिंग होता है, तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि आर से शुरू होना चाहिए। देयर वाज ए सेकेंड पार्ट ऑफ अ डिसीजन, विच के बाद एक क्लाउज आना चाहिए, मेनी पीपल आर एम्बिवेलेंट अबाउट। तो RQP का सही सीरीज होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 9 का आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 10, आपको स्टम्पी का सिनोनिम बताना है। स्टम्पी का मतलब होता है छोटा और मोटा, स्टम्पी कहा जाता है, ठीक है। रैंगी एक वर्ड है, इसमें पहला ऑप्शन। रैंगी का मतलब होता है वैसा आदमी जो लंबा है और पतला दुबला है। पजी PUDG बाई, इसका मतलब होता है मोटा आदमी। और लैंक LANK मतलब लंबा और सीधा, खास करके बालों के लिए यूज़ करते हैं। लॉफ्टी मतलब बहुत ऊंचा, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो हमको लग रहा है 10 का ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11 में आपको नरेशन चेंज करना है। द पुलिसमैन सेड आई सॉ ए नाइफ हियर, तो जो है द पुलिसमैन सेड दैट ही हैड सीन ए नाइफ देयर।
ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। 12 में आपको इडियम्स एंड फ्रेज, एक इडियम दिया हुआ उसका मीनिंग बताना है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, मतलब बड़ा काम करने में समय तो लगता है। इट टेक्स टाइम टू क्रिएट ग्रेट थिंग्स। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा 12 का। 13th, वर्क एक्सट्रीमली हार्ड और इंसेसेंटली, निरंतर तरीके से मेहनत पूर्वक काम करते रहना। तो इसके लिए आप कहेंगे वन वर्ड में यदि इसको एक्सप्रेस करना है तो बोलेंगे टॉयल, TOIL। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। बाकी जॉब मतलब काम होता है, क्राफ्ट का मतलब कला होता है, एक्टिविटी मतलब कोई भी हरकत। क्वेश्चन नंबर 14 में कॉमन एरर है, मतलब स्पॉटिंग एरर है, एरर फाइंड आउट करना है। द ऑडियंस आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड इन देयर सीट्स। इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, आई शैल हैव रिटन द फुल थीसिस बाय दिसंबर। इसका वॉइस चेंज करना है। बहुत सिंपल है, द फुल थीसिस जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। द फुल थीसिस विल हैव बीन रिटन बाय मी बाय दिसंबर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलें और बताना है वन वर्ड में एक्सप्रेस करके कि एक्सप्रेस ए प्रोपोजिशन, थ्योरी, इटीसी इन क्लियर और डेफिनिट टर्म्स। किसी भी प्रस्ताव को, किसी भी सिद्धांत को सरल और सहज शब्दों में व्याख्या करना कहलाता है इनंसिएट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका जो बाकी वर्ड है पब्लिश, पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित करना, किताब वगैरह प्रकाशित करते हैं, पब्लिश करते हैं। सेकंड ऑप्शन है पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट का मतलब होता है कोई चीज़ को मान लेना कि सही है, वो स्वयं सिद्ध होना, है ना। और है प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब होता है अनाउंस करना, घोषणा करना। क्वेश्चन नंबर 17 में चले, आपको अरेंज करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन का एक पार्ट मिसिंग है, इसलिए इनवैलिड क्वेश्चन इसको कर देते हैं हम लोग। आगे बढ़ते 18 में, सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बताना है। फर्स्ट वर्ड जो जेनेटिक्स है उसका स्पेलिंग गलत है, एन के बाद ए नहीं ई होना चाहिए था। सही स्पेलिंग उसका होगा GENETICS। ठीक है। सेकंड वर्ड है स्टेरेज, गलत है, STE नहीं होगा, ई की जगह ओ होगा, STORAGE, स्टोरेज मतलब भंडार। ग्रॉसेस्ट सही है, ग्रॉस का सुपरलेटिव डिग्री है, GROSS, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। और आंसर हो जाएगा 18 का थर्ड ऑप्शन। फोर्थ वर्ड में भी गलत है स्पेलिंग है, ग्रेनाइट का स्पेलिंग होता है GRANITE, ग्रेनाइट। 19th में एक इडियम दिया गया है, इसका मीनिंग बताना है रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, मतलब अनुभव के आधार पर बताया गया बात जो सही हो। 20th नंबर में बताना है कि ब्रैकेटेड पार्ट में क्या कोई एरर है। टेक ऑफ योर शूज बिफोर यू एंटर द टेम्पल। मंदिर में घुसने से पहले अपने जूते उतार दीजिए। इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है, नो इम्प्रूवमेंट होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 21 से लेकर 25 तक क्लोज टेस्ट है, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बनेगा। द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2016 वंस अगेन ... इंडिया स्लो ओवरऑल प्रोग्रेस। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2016 का जो आया उसने एक बार फिर से इंडिया के स्लो ओवरऑल प्रोग्रेस को दर्शा दिया। तो दर्शा दिया तो डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। और अगर आगे कहानी पास्ट की पूरी प्रेजेंट में व्यक्त की जाए तो ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट होगा। चूंकि अभी हम आगे की कहानी नहीं जान रहे, इसलिए दोनों ऑप्शन को कंसीडर करके चलते हैं। आगे पैसेज के आधार पर हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन ... इंडिया स्लो ओवर प्रोग्रेस ... एड्रेसिंग। देखिए, इन एड्रेसिंग क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, मैनिफेस्ट इन स्टंटिंग, वेस्टिंग, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। ये तो अपने आप आ गया कोलोकेशन की तरह कि कोई भी पोषक तत्व की कमी शरीर में होती है तो उसका डिफिशियंसी होता है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होगा। 23rd का तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया, 22nd का थर्ड करेक्ट हो गया। ठीक है। एंड ओवरवेट। और ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत कॉमन कोलोकेशन है, अपने आप पता चल गया, 24th का सेकंड ऑप्शन। इन रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ अननरिश्ड चिल्ड्रन ओवर द पास्ट डिकेड हैज़ बीन मॉडेस्ट एट बेस्ट एंड लैग्स। पीछे छूट गया। अच्छा देखिए, कहानी जो है आगे प्रेजेंट में दिया है 25th का, तो उसका मतलब है 21st का भी पहला ऑप्शन सही कर मान के चलेंगे, 21st का फर्स्ट और 25th का थर्ड। ये था सेट नंबर 16 का सॉल्यूशन।
कहीं भी कोई डाउट हो तो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं मेरे नंबर पर, आप मुझे कॉल करके अपने डाउट क्लियरेंस ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।